ये ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 150 सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में मची तबाही को लेकर ऐसा खुलासा हुआ जिसे आतंकी मुल्क ना तो स्वीकार कर पा रहा है ना ही इनकार कर पा रहा है। इस पर बात करेंगे और वो ये भी क्लेम करें कि पाकिस्तान में भी ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, लेकिन उसके बाद इस रिपोर्ट को जो है रिमूव कर दिया गया। तो आगाज में पाकिस्तान की मीडिया ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें पाकिस्तानी मिलिट्री के मारे गए जवानों का नाम है। लिस्ट में इन सिपाहियों को युद्ध में शहीद बताया गया। लेकिन आप समा टीवी ने एक लिस्ट दिखाई और इससे पहले भी कुछ अवार्ड्स दिए गए पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें ये क्लेम हुआ कि 100-150 से ज्यादा, कहीं पे ये क्लेम हो रहा है कि 170 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर। इस लिस्ट में कुल 155 पाकिस्तानी सैनिकों के नाम और उनके पद लिखे हुए हैं। माना जा रहा है कि इनकी मौत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के हमलों में हुई थी, जिसे अब तक पाकिस्तानी सेना छिपा रही थी। ये लिस्ट समा टीवी की है, ये लिस्ट भी अवेलेबल है, इस पर भी बात करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान हर बार अपनी कैजुअलिटी छुपाता है कि हमारे कितने लोग मारे गए। इस कैजुअलिटी छुपाने से फायदा, लेकिन आखिरकार उसे भारत के हाथों मिली इस हार का सच कबूलना ही पड़ा। दरअसल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए जवानों को सम्मानित किया है। ये लिस्ट उन्हीं सैनिकों की है जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी कैजुअलिटी नहीं बताई थी। 30-40 लोगों की कैजुअलिटी बताई थी, वो भी सिर्फ वो लोगों की, उन लोगों की जिनको वो क्लेम कर रहे थे कि ये नॉर्मल सिटीजन्स थे, मतलब साधारण जनता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान आर्मी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। खबरों के मुताबिक इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 150 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। ये खुलासा खुद पाकिस्तानी मीडिया चैनलों ने किया है। और इतना ही नहीं, इस घटना के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक और सैन्य हलकों में गहरा आक्रोश फैल गया है। बताया जा रहा है कि मारे गए सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसको लेकर पाकिस्तान में FIR दर्ज करवाने की मांग तक उठने लगी है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की एक बड़ी और बेहद गोपनीय कार्रवाई थी, जिसे गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने हाईटेक तकनीक और सटीक टारगेटिंग का इस्तेमाल किया। नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान की कई पोस्ट और बंकर पूरी तरह तबाह हो गए। पाकिस्तानी मीडिया मान रहा है कि यह झटका इतना बड़ा है कि सेना की इमेज देश के अंदर बुरी तरह प्रभावित हुई है। चैनलों पर लगातार बहस हो रही है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सेना से जवाब मांग रहा है। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया है। 150 से अधिक सैनिकों की मौत का ये आंकड़ा आने वाले समय में पाकिस्तान की राजनीति और सेना दोनों के लिए गहरे संकट का संकेत माना जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया के सामने ये बता रहा था कि हम तो जी बहुत जीत गए और फील्ड मार्शल बन गए। अब फील्ड मार्शल बनने में एक अरसा हो चुका, लंबा टाइम हो गया, 2-3 महीने से ऊपर हो गए, 2 महीने तो हो ही चुके, और अब फील्ड मार्शल बनने पे सवालिया निशान उठाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये लिस्ट भी सामने आनी शुरू। कैजुअलिटी अपनी छुपाई इन साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने फील्ड मार्शल बनने के लिए बन गए, उसके बाद लिस्ट भी जारी हो गई। ये कहानी क्या है? समा टीवी ने जो लिस्ट दी है 150 बताया, 170 कुछ जगह से पता चल रहा है। इतनी बड़ी कैजुअलिटी छुपा के रखी गई, ऐसा क्यों? कि मैं ऑपरेशन सिंदूर और उसमें जिस तरीके का नैरेटिव चला उसके बारे में बोलने के लिए, और स्पेशली समा टीवी का जब रिवोल्यूशन हुआ और जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक नैरेटिव चलाया उसके बारे में बताने के लिए मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने को। सबसे पहले देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ, ऑपरेशन शुरू हुआ, तो मेरा मानना है कि कोई भी देश अपनी कैजुअलिटी ड्यूरिंग दी ऑपरेशन नहीं बताएगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा असर उनके ट्रूप्स के मोराल पे पड़ता है, उनकी कार्य प्रणाली पे पड़ता है। तो जब तक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब तक तो पाकिस्तान का एक्शन जस्टिफाइबल था कि उन्होंने अपनी कैजुअलिटी को छुपाया, अपने डैमेज को छुपा के रखा। कितने एयरक्राफ्ट डैमेज हुए, कितने एयरफील्ड डैमेज हुए, क्या कोलैटरल डैमेज हुआ, कितने टेररिस्ट मारे गए, इन सारी चीजों को एक तरीके से कवर करके रखा, समझा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उनके जो सेना के अध्यक्ष हैं, उनको ये चीजों को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था और बता। मिलिट्री का इतिहास ये रहा हो कि लगातार जंगे हारने के बाद भी सीना तमगों से सजा रहता है, न जाने क्यों। वहां कम से कम जिन्होंने अपनी जान गंवा दी,
उनको तो तमगा मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। हम या इंडियन मीडिया क्यों कंसर्न हुई कि शमा न्यूज ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया, फिर अंडर प्रेशर उसको हटा दिया। हम उन एक एक बच्चों को, हमने तो साहब कारगिल के दौरान जब आपकी फौज ने, आपकी गवर्नमेंट ने बॉडीज लेने से मना कर दिया, बड़े दबाव और बड़े प्रेशर के बाद जब इंटरनेशनल बिरादरी में फसीहत हुई तब जाके लेने को राजी हुए, फिर भी कुछ का क्रिमेशन पूरे अदब के साथ, पूरे रिचुअल के साथ भारत ने किया, भारत ने अपनी जमीन पे किया। क्या कितना उनको नुकसान हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में देखिए एक नैरेटिव चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट और बताया गया कि पाकिस्तान ने ये जंग जीती है, किस तरीके से हिंदुस्तान को उन्होंने क्षति पहुंचाई, जबकि ग्राउंड में यह था कि हिंदुस्तान के किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं कर पाए वो, और जितने भी उनके एरियल वेपन थे, जितने उनके ड्रोन थे, सभी को हिंदुस्तान ने बर्बाद किया हवा में ही। तो शमा न्यूज नाम का आपका एक प्लेटफॉर्म है, और ऐसा नहीं कि उसने केवल खबर पढ़ी। मेरे मोबाइल हैंडसेट में उस वेबसाइट की वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो सारे नाम हैं, वो सारी लिस्टें हैं, वो सब कुछ है, लेकिन दिखाने का कोई मतलब है नहीं। मैं आपको बताता हूं। एक न्यूज चैनल पे कोई एंकर आके रिवाहा बोल दे, ये बात दीगर है। चलो बोल दिया, फिर बाद में कहे कि नहीं साहब क्रेडिबल सोर्सेज नहीं थे, हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं, या हम माफी भी मांगी जाती है। न्यूज चैनल सब जगह ऐसा करते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शमा न्यूज के वेबसाइट पे बाकायदे खबर छपी प्रिंट फ्रेम में, और उसके वीडियो शॉट हैं, उसके लोगों ने वीडियो शॉट ले लिए, उन तमाम लिस्टों की लोगों ने डाउनलोड कर लिया, वो सारी चीजें मौजूद हैं। सवाल ये होता है कि उसके बाद शमा न्यूज ने अपनी वेबसाइट से वो तमाम चीजें किसके दबाव में हटा दी। मैं मेजर साहब की एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, जब उन्होंने कहा कि जंगें होती हैं जब, तो हमारे जांबाज चाहे आपके सिपाही, वो लड़ते हैं, अपने देश के लिए लड़ते हैं, अपनी आवाम के लिए लड़ते हैं। जो दुश्मन साइड होता है वो बोलता है हमने हलाक कर दिया, हमने मार दिया। जो दूसरा साइड होता है वो कहते हैं हम अपने मुल्क पे शहीद हो गए। बिल्कुल ठीक है, हमारे यहां वीर गति को प्राप्त हो, ऐसा होता है। अब सवाल ये होता है कि मेजर साहब ने कहा कि वो माएं, वो विधवाएं जो हमारे या आपके, मैं दोनों को जांबाज कहूं,